नमस्कार। बिग ब्रेकिंग न्यूज। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया तोहफा। पेंशन भोगी और कर्मचारी हुए खुश, बांटी मिठाई। साथ ही सरकारी पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन 15 साल के बजाय 12 साल पर मिलेगी। सरकार को मिला प्रपोजल। साथ ही 3% DA DR 8वें वेतन आयोग का फार्मूला तैयार। अब ऐसे लागू होगा वेतन आयोग। साथ ही बात करेंगे पुरानी पेंशन सहित 2 और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले पेंशनर्स की बड़ी खबर के बारे में जान लें तो सरकारी पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकार के द्वारा लंबे समय से पेंशन भोगियों की महत्वाकांक्षी मांग पूरी होने जा रही है। केंद्र सरकार के समक्ष पेंशन भोगियों ने कम्यूटेशन बहाली की अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव भेजा है। यह मांग पिछले कई सालों से पेंशन भोगी संघों द्वारा की जा रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिले इस प्रस्ताव में JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पेंशन भोगियों से संबंधित अटके हुए सभी मामलों का जिक्र किया है। इन मामलों में बड़ी मांग है कम्यूटेशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय परिषद JCM पेंशन भोगियों की सभी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखता आया है। यह मंच पेंशन भोगियों के मुद्दों को सीधे कैबिनेट सचिव के स्तर पर उठाता है। सरकार भी ज़्यादातर इस यूनियन की मांगों को स्वीकार करता है। इसके सचिव शिव गोपाल मिश्रा हैं। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं पेंशन भोगियों के इस मुद्दे को गंभीरता से सरकार के समक्ष रखूं, ऐसा शिव गोपाल मिश्रा कहते आए हैं। रिटायरमेंट के समय केंद्र सरकार के कर्मचारी के पास अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेचने का विकल्प होता है। इसके बदले उनको एक साथ एक मुश्त पैसे का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन इसकी वसूली हर महीना उनकी पेंशन में से होती है, जो कि 15 साल तक की जाती है। यानी कि कर्मचारी अगर कम्यूटेशन कराते हैं तो उनको एक साथ पैसा मिलता है, लेकिन उनकी पेंशन में हर महीना कटौती होती है और यह कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। यदि रिटायर्ड व्यक्ति रिटायरमेंट के 1 साल के भीतर पेंशन कम्यूटेशन कराने का विकल्प चुनता है तो उससे कोई चिकित्सीय परीक्षण से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन अगर ये सुविधा 1 साल के बाद ली जाती है तो उन्हें मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद पेंशन भोगी को अपने अधिकारों के बारे में समझ आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि कम्यूटेशन की वास्तविक रिकवरी 11 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है, तो ऐसे में 15 साल तक रिकवरी करने का कोई सवाल नहीं उठता। ऐसे में हाईकोर्ट ने आगे की रिकवरी के ऊपर स्टे लगा दिया है। उसके बाद हरियाणा के वित्त विभाग की तरफ से पेंशन भोगियों की रिकवरी पर रोक लगा दी गई। इसके बाद विभिन्न कोर्टों के माध्यम से पेंशन भोगी इसके ऊपर स्टे ले रहे हैं और अपनी रिकवरी को स्टॉप करवा रहे हैं। उसी कड़ी में अब राष्ट्रीय परिषद JCM स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा ने इस मांग को प्रमुखता से सरकार के सामने रखा है और इस जायज़ मांग को सरकार पूरा करेगी, ऐसी उम्मीद पेंशन भोगियों को दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसको लेकर एक सर्वमान्य आदेश जारी करें ताकि पेंशन भोगियों के साथ न्याय हो सके। इसके साथ ही स्टाफ साइड की तरफ से कुछ और मुद्दों का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा गया है, जिसमें पेंशन भोगियों की पेंशन आयकर से मुक्त करने को लेकर, वहीं पर सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में फिर से छूट प्रावधान किए जाने को लेकर बड़ी मांग केंद्र सरकार के सामने की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के DA और DR में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद DA और DR बढ़कर 50% पहुंच गया था। और नियम यह है कि जब महंगाई भत्ता की दर 50% को पार हो जाए तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन और भत्तों में बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे में क्या सरकार 8वें पे कमीशन कमेटी की घोषणा करेगी या और कोई नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करेगी? अभी फिलहाल कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन आक्रामक हो चुके हैं कि सरकार उनकी पेंशन सैलरी में संशोधन का फार्मूला जारी करे। तो आपको बता दें कि हर 10 साल में वेतन आयोग लाने का नियम है। अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं।
चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में आया था, 5वां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 में आया था, फिर 10 साल बाद 1 जनवरी 2006 में छठा वेतन आयोग आया था, 1 जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग। अब 10 साल होने को आए हैं, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आना चाहिए। कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। एम्प्लॉयज़ वर्कर्स के अध्यक्ष श्री वीसी यादव ने पिछले दिनों पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। उसी के साथ ही बिष्टा ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि अब बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। संसद के पिछले सत्र के दौरान सांसद रामनाथ ठाकुर ने 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा था। रामनाथ ठाकुर ने पूछा था कि सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं किया गया है। 7वें वेतन आयोग के पैरा नंबर 122 में कहा गया है कि वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है। 10 साल का इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। रामनाथ ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसका वहन करने से डर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि मोदी काल में देश आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करने में इतनी देरी क्यों कर रही है। वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के पास 8वें वेतन आयोग लाने का कोई विचार नहीं है। राज्यसभा से सरकार का बयान आने के बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे, नहीं तो लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। रेलवे यूनियन IRTSA ने कहा कि तीसरे, चौथे और 5वें पे कमीशन ने सिफारिश दी है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन भत्तों का समय समय पर समीक्षा किया जाए। अतः सरकार को 8वां वेतन आयोग को हर हाल में लाना पड़ेगा। नियम है कि जैसे ही DA 50 का आंकड़ा छुएगा, कर्मचारी और पेंशनधारकों के भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में अब महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। कैबिनेट इसकी घोषणा भी कर चुकी है, तो अब समय आ चुका कि सैलरी और पेंशन में संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग पर तुरंत कमेटी का गठन होना चाहिए। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट होगा। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। इसके हिसाब से आपकी कम से कम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी बेसिक 18,560 रुपये बढ़ जाएगी। इस बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, HRA का भुगतान किया जाएगा और सभी भत्ते इससे नई बेसिक के ऊपर दिए जाएंगे। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा देखने को मिलेगा। अब देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार का इंतजार है कि सरकार के द्वारा जल्द 8वें पे कमीशन कमेटी का गठन किया जाए और कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग पूरी की जाए।